हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक नी लेंथ फ्रॉक पर। इस फ्रॉक को मैंने लॉन्ग स्लीव के साथ में क्रिएट किया हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 3 मीटर लाइनिंग और ये नेट फैब्रिक है, ये भी 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये लाइनिंग को कट कर लिया है अपर बॉडी के लिए। उसकी लंबाई है 16 इंच। अब हम पहले यहाँ पर मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ शोल्डर मेज़रमेंट। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर, और उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो बस्ट एरिया का, उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5, और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग में। यहाँ पर बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4 इंच और उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को कुछ इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब ये पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये नीचे की साइड में नेट फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाले गले को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं डीपनेस ले रही हूँ 5.5 इंच। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से होते हुए हमें यहाँ तक उसे जोड़ देना है। अब मैं यहाँ से उसे ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ से उसे कट कर लेना है। यहाँ पर ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है। उसकी लंबाई है 25 इंच। पहले ही हमें कपड़े को कट नहीं करना है, हमें पहले यहाँ पर प्लीट्स के लिए मार्किंग करनी है। ये वाले कपड़े पर मार्किंग नहीं दिखेगी, तो यहाँ पर मैं लाइनिंग के ऊपर पहले मार्क करके दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है। ये कपड़ा हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट से यहाँ प्लीट्स की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मुझे 5 इंच की प्लीट्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी पूरे में। आपको जितनी भी इंच की प्लीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो, या कुछ इस तरह से पूरे में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर प्लीट्स को सेट करना है। अब हमें ये पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है। कुछ इस तरह से हमें ये कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर लेके आके उसे पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें ये वाले पॉइंट को वहाँ पर लेके जाना है। वापस से कपड़े को कुछ इस तरह से ही उसे पकड़ना है और यहाँ पर रखते हुए उसे पिन अप कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लीट्स रेडी हो चुकी है। अब हमें ये पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है। कपड़े को कुछ इस तरह से यहाँ पर लेके आके पिन अप कर लेना है। इसी प्रकार से मैं नेट फैब्रिक पर भी सारी प्लीट्स को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये सारी प्लीट्स को सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मेज़र करके देखना है कि हमारा वेस्ट मेज़रमेंट आया है या नहीं। यहाँ पर मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका आधा हमें लेना है, तो आधा आएगा 15 इंच। यहाँ पर मेरा ये 15 इंच कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं उसे मार्क कर दूँगी दबाव के लिए। ये कपड़ा हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यही पॉइंट से होते हुए पूरा नीचे तक उसे स्ट्रेट कट कर लेना है यहाँ से। यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। हमारा ये 1 पार्ट रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में सिलाई कर लेनी है, ताकि हमारी ये प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने उसे सिलाई कंप्लीट कर लिया है और मैंने लाइनिंग को भी साथ में अटैच कर दिया है। ये कुछ इस तरह से मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।
सो अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। सो पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर ये वाले कपड़े को रखना है। हमें ये वाले कपड़े को उल्टा रखना है। अब पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिन अप कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पूरे में कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और मैंने ये एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है। ये वाला पार्ट अभी बाकी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। सो कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले और ये सीधे वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। हमें सीधा ही रखना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले शोल्डर को यहाँ नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर अब सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने शोल्डर में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो ये कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। सो ये सीधा हो जाएगा। इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ शोल्डर से यहाँ 14 इंच पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर से 14 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के साथ में घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर घेरे को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है। यहाँ पर अच्छे से उसे रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने घेरे को अटैच कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें स्लीव को कट करना होगा। सो यहाँ पर मैंने कपड़े को लिया हुआ है, उसकी लंबाई है 22 इंच। मुझे 20 इंच की स्लीव चाहिए, मैंने 2 इंच दबाव के लिए लिया हुआ है। ये कपड़ा 4 फोल्ड है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। सो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा लूँगी मैं 8 इंच। तो यहाँ पर अब हमें 8 इंच पर मार्क कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर यही पॉइंट से नीचे 3 इंच पर मार्क कर लेना है। सो कुछ इस तरह से मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। ये एक सिंपल तरीका है स्लीव कट करने का। सो अब हमें ये पॉइंट से यहाँ तक कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। सो कुछ इसी तरह से मैं यहाँ पर उसे ड्रॉ कर लूँगी। सो अब हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। सो यहाँ से अब हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पर मुझे 5 इंच चाहिए, यहाँ पर तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर कुर्ती को कुछ इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे रखना है और यहाँ पर अब हमें बीचों बीच पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए उसे पूरे में स्टिच कर लेना है। यहाँ से यहाँ होते हुए उसे अटैच कर देना है। सो यहाँ पर मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। ये मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है यहाँ से यहाँ तक। सो कुछ इस तरह से स्लीव से स्टार्ट करते हुए यहाँ से कुछ इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ पर वेस्ट लाइन के थोड़ा नीचे तक ही उसे स्टिच किया हुआ है यहाँ तक। सो यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लाइनिंग को और नेट फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे। सो सबसे पहले हमें नेट फैब्रिक को स्टिच करना है। नीचे से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक उसे लेके आना है। उसके बाद ये कपड़े को अंदर की साइड में रखना है। उसके बाद हमें सेम तरीके से ये लाइनिंग को भी स्टिच कर लेना है। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है और मैंने नीचे की साइड में हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। सो ये कुर्ती कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है।
सो ये है लॉन्ग स्लीव कुर्ती का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।